है जब बालक को पूजा पाठ करने लगता है ना, माला सटकाने लगता है, तो माताएं कहती है अरे कहीं ये बाबा ना बन जाए, तू चोर बन जा, लुचक्का बन जा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर तू अगर बाबा बन गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो मैया भजन कराने से डरती है कि हमारा बालक कहीं बाबा ना बन जाए। और माला की जगह कहीं है, माला जपने लगेगा तो कहीं हमारी बहू रानी ना आए। तो पहले जब लाला की शादी नहीं होती तो बहू की चाह खूब होती है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो बहू से श्री राधे, आज तो बहू से प्रेम की बहू आई है, इसको आरती उतारो, फूल उतारो। कुछ दिन बाद मेरी बहू वैसी है, मेरी बहू वैसी है, सास कहेगी और बहू कहेगी मेरी सास ऐसी है। तो ये सास बहू का नाटक चलने लगता है। नारद जी मन ही मन विचार कर रहे कि मेरी मैया मर जाए और मेरी माँ मरेगी तो मैं चला जाऊंगा। एक दिन नारद जी महाराज की मैया को सांप डस लेता है और नारद जी महाराज की मैया का मृत्यु हो जाती है। अब नारद जी महाराज प्रसन्न तो बहुत हुए कि माँ तो मर गई, तो हमको भजन करने को मिलेगा। लेकिन मन संसार को किसी की माँ मर जाए वो हंसता दिखाई देगा तो समाज तो यही कहेगा कि पागल है, इसकी कुछ खिसक गई है। लेकिन अब नारद जी महाराज संसार को दिखाने के लिए विषयालाप करते हैं, प्रलाप करते हैं और आगे चल के माँ का संस्कार कर सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं, जिस रास्ते में महात्मा लोग गए थे। अब महात्मा तो कब गए, मैं कहाँ ढूंढता उन्हें, ढूंढ के परेशान, महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खुद थक गया तो एक सरोवर दिखा, सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई। पानी पीकर जब प्यास बुझाई, जब मेरा परिश्रम दूर हो गया, एक वृक्ष की संगन शीतल छाव में बैठ गया कि थोड़ा आराम कर लूं। बैठा गया तो नारद जी कहते हैं जब मैं बैठ गया तो आसन जमा कर आंख बंद हो गई और वही मंत्र जपने लगा। थोड़ी देर ध्यान करके भजन किया, फिर आगे चलूं तो वहां पावन दिव्य स्थान था। और जैसे ही माला लेकर भजन कर रहा था कि धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी आभास होकर दर्शन किया, मेरे अंदर आनंद का परावार नहीं रहा। हो मेरी साधना सफल हो गई, शायद मैं सिद्ध हो गया, ऐसा मन में भाव कर लिया। जब किसी को भजन करने लगता है ना तो धीरे धीरे उसको अहंकार भी हो जाता है, कहीं परमात्मा तो नहीं मिल गए। और आगे चल के आकाशवाणी ने आशीष किया कि तुम अभी परिपक्व चेला नहीं हो, कच्चे चेला हो। गुरु जब चेले की परख करता है तो पहले सोना क्या कर, सोनी जो होता है सोनार, वो सोने को पहले पीटता है, चेक करता है कि पक्का सोना है कि कच्चा सोना है। इसी प्रकार आज नारद जी महाराज सारी कथा सुनाते हैं। उसके बाद वेद व्यास जी महाराज श्री गणेश भगवान से आगे चल के नारद जी महाराज अगले जन्म में ब्रह्मा के बेटे बनते हैं।